सभी सम्मानित किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पंकज की किसान पाठशाला। किसान भाइयों, अभी धान का सीजन स्टार्ट हो गया है। धान की रोपाई बहुत तेज से किसान भाई अपने खेत में कर रहे हैं। बहुत सारे किसान भाइयों ने धान की रोपाई कर दिया है और बहुत सारे किसान भाई अभी धान की रोपाई करना स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। किसान भाइयों, आज का जो विषय है वो विषय है कि धान के खेत में हम कितनी उर्वरक का प्रयोग करें जिससे कि हमें ज़्यादा मुनाफा हो और लागत कम हो, हमारी उपज बढ़े। किसान भाइयों, जहाँ तक उर्वरक की बात है धान के खेत में, तो बहुत सारे किसान भाई, लगभग 80% किसान भाई ऐसे हैं जो उर्वरक की सही मात्रा का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे गांव में क्या होता है अक्सर कि बगल वाले ने अगर 1 बीघा खेत में 1 बोरी यूरिया का प्रयोग किया है तो दूसरा वाला व्यक्ति एक बोरी के बाद 10 किलो यूरिया एक्स्ट्रा डालेगा, जिससे कि उनसे ज़्यादा मुनाफा हो। किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि यूरिया ही सब कुछ है, यूरिया से ही पैदावार बढ़ेगी, यूरिया से ही पैदावार घटेगी। लेकिन किसान भाइयों, यूरिया के साथ साथ यदि हम मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व का सही मिश्रण देते हैं धान के, किसान भाइयों इस चार्ट के माध्यम से आज हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि धान के खेत में कब कितनी और कितनी मात्रा में यूरिया का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। धान में हमें मुख्यतः 3 बार यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। 3 बार हम धान में उर्वरक का प्रयोग करते हैं। पहली बार हम धान में उर्वरक का प्रयोग करते हैं रोपाई के समय। उसके बाद दूसरी बार हम धान में उर्वरक का प्रयोग करते हैं 21 से 25 दिन के अंदर। और तीसरी बार हम अपने धान के खेत में उर्वरक का प्रयोग करते हैं जब हमारा धान गभोट अवस्था में आ जाता है, जब हमारा धान बाहर निकलने के लिए गाले में बनने लगता है थोड़ा थोड़ा, उस समय हमें धान में तीसरी बार उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। अब 3 बार उर्वरक का प्रयोग करना है और कितनी मात्रा में करना है। किसान भाइयों, रोपाई करते समय हमें यूरिया 30 किलोग्राम, DAP 50 किलोग्राम और पोटास 25 किलोग्राम के साथ में 5 से 10 किलो जिंक सल्फेट का हमें प्रयोग करना चाहिए जब हमारा धान रोपाई के लिए तैयार हो। हमारा खेत रोपाई से पहले इसका प्रयोग अपने खेत में कर दें, उसके बाद रोपाई करवाएं। रोपाई की 21 से 25 दिन बाद हमें 35 किलो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करना है। उसके साथ हमें कोई भी जिंक सल्फेट 4 से 5 किलो का इस्तेमाल करना है। हमने बार बार बताया है कि यूरिया में यदि हम जिंक का प्रयोग करते हैं तो हमारी यूरिया की जो पावर है वो बढ़ जाती है। तो जिंक जरूर डालना है। यूरिया की मात्रा आप बेशक कम कर लीजिए, लेकिन जिंक जरूर इंक्लूड कीजिए। तीसरी बार जब हम गभोट अवस्था में यूरिया का प्रयोग करने के लिए अपने खेत में जाते हैं, उस समय हमें 35 किलो यूरिया के साथ में 15 किलो पोटास बहुत जरूरी है। गभोट अवस्था में धान में पोटास डालना बहुत जरूरी है और 1 एकड़ में 15 किलो पोटास गभोट अवस्था में और 35 किलो यूरिया का प्रयोग हमें करना चाहिए। इसके बाद उर्वरक का जो कार्य है वो खत्म हो जाता है और इतनी उर्वरक की हमारे खेत को जरूरत होती है। और कितना उर्वरक लग रहा है ये भी आप जान लीजिए। 1 एकड़ में 100 किलो यूरिया लगी, धान रोपाई से लेके और धान कटाई तक 2 बोरी यूरिया लग गई। अगर 50 किलो की बोरी है तो 2 बोरी यूरिया लग गई। DAP 50 किलो, पोटास 40 किलो और जिंक जो है वो 10 किलो। इतनी उर्वरक की हमारे खेत में आवश्यकता होती है। अगर हम इस प्रकार से अपने खेत में उर्वरक को डालते हैं तो हमारे धान में कभी भी पीलापन नहीं आ सकता और कभी भी उसे किसी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होगी। केवल यूरिया को डालने से, केवल नाइट्रोजन देने से ही काम नहीं चलता। सारी खादों का मिश्रण से जो है कोई भी फसल तभी स्वस्थ होगी जब उसे संपूर्ण मिश्रण मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का धान में उर्वरक की कितनी मात्रा का हम प्रयोग करें। अभी धान में खरपतवार के लिए और कीटनाशक के लिए हम आपको कुछ यूनिक चीजें बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसान भाइयों, यदि ये
धान से संबंधित और उर्वरक जो हमने आपको बताया है, ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप इसका अपने खेत में प्रयोग करें और आपको बेशक इससे लाभ मिलेगा। पंकज की किसान पाठशाला एक जिम्मेदार किसान पाठशाला के होने के कारण मैं इस बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आपकी उपज बढ़े। किसान भाइयों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा हौसला हमारा बढ़ेगा, हम और ज़्यादा जानकारी, अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा पाएंगे। यदि आपको कुछ पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं, उसको पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।